गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रवि सिंह। हम और आप बात कर रहे थे त्रिभुज पे ऑलरेडी हम लोगों ने 2 वीडियो बना रखे हैं। पहला त्रिभुज ट्रायंगल के इंट्रोडक्शन पे हमने बात किया था, हमने बताया ट्रायंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है। दूसरा हमने पाइथागोरस थ्योरम पे बनाया। आज ये तीसरा वीडियो हम बना रहे हैं, तीसरा लेक्चर हम ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और तीसरा लेक्चर क्या है, किस पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैक्सिमम वन लाइनर प्रॉब्लम्स होती है या न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स होती है, यहाँ से आ रही होती हैं। ठीक है, ये 3 पार्ट में, जिसके 2 पार्ट हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, ये है क्या, ये है मीडियन और ठीक है एल्टीट्यूड के बारे में। एल्टीट्यूड यानी देखिए मीडियन यानी माध्यिका, और ये क्या है, ये है लंब। माध्यिका और लंब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, 3 चीजें होती हैं, एक तरह से 3 तरह की साइड्स होते हैं। एक मीडियन होता है, एक एल्टीट्यूड होता है, एक एंगल बाइसेक्टर होता है। एंगल बाइसेक्टर जिसे हम कोणार्ध रेखा कहते हैं, लेकिन कोणार्ध रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैंने उसको इसके साथ नहीं रखा हुआ है। इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीडियन क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या प्रॉब्लम यहां से बन रही होती है आपके एग्जाम में। हम पढ़ेंगे एल्टीट्यूड क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या एग्जाम में आ रहा होता है। ठीक है, इस वीडियो के अंत तक आप पूरा सीख जाओगे। एग्जाम में कहीं से कुछ भी पूछेगा तो आप उसको क्या कर लोगे, बना लोगे। इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और इसके पहले का अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके देखिए ट्रायंगल क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर इसको आप समझिएगा। शुरुआत हम करेंगे पहले हम समझेंगे मीडियन या माध्यिका। ठीक है, मीडियन या माध्यिका। मीडियन क्या होता है, ठीक है, देखिए एग्जांपल से समझेंगे, लिखवा तो मैं दूंगा, एग्जांपल से पहले समझिए। मीडियन क्या होता है, किसी ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, साइड है, भुजा है, तो भुजा का अपना एक मिड पॉइंट भी होगा ना, हर चीज के अपने बीच में कुछ होता है ना, तो भुजा का अपना एक क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। क्लियर है, उस मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टिक्स से जो लाइन सेगमेंट मिला रहा होता है, जो लाइन इसको मिला रहा होता है, जो उसको ज्वाइन कर रहा होता है, इसी को हम मीडियन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। इतिहास भूगोल नहीं पढ़ो, डेफिनेशन नहीं याद रखना है फिजिक्स का, आपको याद रखिए, बस दिमाग में इसको रखिए कि साइड के मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टिक्स से जो लाइन क्या कर रही होती है, जो ज्वाइन करा रही होती है, लाइन को मिला रही होती है, उसी लाइन को हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। यही आपका क्या है, यही आपका मीडियन है। दिमाग में रहेगी बात, क्लियर है। मीडियन क्या है, मध्य बिंदु को सामने वाले वर्टिक्स से मिलाने वाली रेखा। ठीक, समझ में आ गई बात, तो समझ में आ गई तो एक बात अगर ये समझ में आ गई तो दूसरी बात ये समझ लीजिएगा यहां से, मीडियन एल्टीट्यूड नहीं होता, मीडियन लंब नहीं होता। आपको देखने में ये भले ही सीधा लग रहा है, लेकिन ये 90 अंशों ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत से बच्चे मान लेते हैं, नहीं है, ये केवल 2 केस में होता है। एक ठीक है, समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है, जहां पे मीडियन एल्टीट्यूड सेम होते हैं, यानी जो माध्यिका है वही लंब है। अभी ठीक है, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। और दूसरा केस होता है जब हम समद्विबाहु में पढ़ते हैं, तो समद्विबाहु में केवल आइसोसेलेस में, वो भी केवल अनइक्वल साइड पे, केवल अनइक्वल साइड पे, उसको भी मैं बताऊंगा अभी आपको आगे, अनइक्वल साइड पे होता है। अब लेकिन फिलहाल आप दिमाग में रखिए कि माध्यिका जो ये होता है, ये लंब नहीं होता है। भाई देखिए, एक त्रिभुज ये भी तो है, क्या ये त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज है ना। अब अगर इस लाइन को हम देखें तो इसका मिड पॉइंट तो ये होगा ऑलमोस्ट, तो ये तो ऐसा तिरछा आएगा ना, कहां 90 अंश बना, 90 डिग्री नहीं होता वो। ठीक है, तो एल्टीट्यूड समझने की गलती मत कीजिएगा मीडियन को। ठीक है, वो किस केस में होता है मैं आपको बताऊंगा। तो एल्टीट्यूड, ठीक है, समझ में आया आपको कि मीडियन क्या होता है। अब छोटी छोटी बातें दिमाग में रखिए कि किसी भी ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, तो मीडियन भी कितने होंगे भैया, साइड्स अगर 3 हो गए तो मीडियन भी कितने होंगे, 3 होंगे। मीडियन भी कितने होंगे, 3 मीडियंस होते हैं। ठीक, तीनों मीडियन आपस में बराबर हो, ये भी जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर, ऐसा भी कहां होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसा होता है, तीनों मीडियन आपस में बराबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। दिमाग में रखिएगा इस बात को। ठीक, छोटी बात ऐसे नोट करते चला कीजिए, मैं हर चीज लिखता नहीं हूं। तो मीडियन आपके समझ में आ गया। अब मीडियन से जो अगली बात आपको यहां में दिमाग में रखनी है, वो क्या रखनी है, इसको समझिए। ठीक है, माध्यिका से वो ये कि अब समझाता चल रहा हूं आपको, कितने मीडियन थे भाई, 3 मीडियन थे। ठीक है, तो मान लीजिए मैं इनको नाम देता हूं A B C D E और F।
अभी मीडियन को मिलाने वाले सेंटर को क्या कहते हैं, सेंट्रियोड कहते हैं, सब तो आगे गए, सेंटर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो मीडियन का सम होता है, ध्यान से समझिएगा इस थ्योरम को, जो मीडियन यानी BE, एक मीडियन हो गया BE प्लस एक मीडियन हो गया AD प्लस एक मीडियन हो गया आपका CF, ये हमेशा ग्रेटर होता है किससे, AB प्लस BC प्लस CA बाई 2। AB प्लस BC प्लस CA बाई 2 से हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। क्लियर है, AB BC और CA के सम के आधे से क्या होता है, हमेशा ग्रेटर होता है। यानी इसको स्टेटमेंट में वन लाइनर में 2 से 3 बार पूछा है एसएससी ने इस प्रॉब्लम को। कैसे पूछता है वो मैं आपको बता रहा हूं, आपसे कहेगा, ठीक है, कि इनमें से कौन सा, ठीक है, इफ BE AD एंड CF आर अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल तो विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऐसे पूछा है एक बार, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। आएगी बात दिमाग में आपको, ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, याद रखेंगे इस चीज को, क्या कि माध्यिकाओं का योग, सम ऑफ द मीडियन, ठीक है, ये तीनों भुजाओं, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग के आधे से अधिक होते हैं, लेकिन त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग से कम होते हैं। त्रिभुज के, इसको भी रखेगा, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग से कम होते हैं भाई। ये BE प्लस AD प्लस CF ये छोटा होगा भाई, ये लेस देन होगा किसका, AB प्लस BC प्लस CA। वन लाइनर याद रखना है, सब पूछता है कि त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं का, नोट करो, ठीक है, सम ऑफ ऑल थ्री मीडियन इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। तीनों भुजाओं का योग, तीनों माध्यिकाओं का योग तीनों भुजाओं के योग से सदैव छोटा होता है, लेकिन सम ऑफ द मीडियन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द हाफ ऑफ द सम ऑफ द साइड्स। लेकिन त्रिभुज के तीनों भुजाओं का, त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं का योग, ठीक, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग के आधे से क्या होता है, आधे से बड़ा होता है। देखो ये जो आप देख रहे हो ना, इसे जब मैं मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को S कहते हैं, S से डिनोट करते हैं, यानी सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। मैं ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि एक बार एसएससी ने ऐसे भी पूछ दिया, एसएससी ने पूछा है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज का अर्ध परिमाप त्रिभुज की माध्यिकाओं के योग से क्या होता है, तो क्या होता है, फिर उसने ऑप्शन देखा था, बराबर होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो होता है वो माध्यिकाओं के योग से छोटा होता है, या माध्यिकाओं का योग त्रिभुज के अर्ध परिमाप के योग से यानी सेमी पेरीमीटर से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। मैं बहुत ध्यान से एक एक चीज आप लोग को बता रहा हूं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको ध्यान में रखना, इसे याद रखना, नहीं रखेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा आपको। दूसरा थ्योरम मीडियन से बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है भाई, बहुत प्रॉब्लम यहां से बनी है हर एग्जाम में, एसएससी से लेके यूपीएसआई, ठीक है, या आप टेट का एग्जाम दे रहे हो तो वहां भी बनती है क्योंकि इजी प्रॉब्लम है। वो क्या है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कि मीडियन, ठीक है, मीडियन बाइसेक्ट अ ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरियाज, नॉट इक्वल ट्रायंगल्स। मैं ये बराबर त्रिभुजों में बांटता है, ऐसा नहीं कि देखो बराबर त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि इसको अगर मैं यहां से रख के ना, जैसे आप सुबह चादर को फोल्ड करते हो, यहां से रख के अगर मैं इसको इस पर फोल्ड करूं ना तो ये वाला कोना सीधे सीधे कहां आ जाएगा, इस पर आ जाएगा। ऐसा नहीं कह रहा मैं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि ये इसको उसने क्या कर दिया कि एकदम इक्वल इक्वल में बांट दिया, नहीं, इक्वल एरिया में बांटता है, यानी बराबर क्षेत्रफल में बांटता है। माध्यिका किसी त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफल वाले, मैं लिख दे रहा हूं, माध्यिका किसी त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांटता है, ठीक है। मीडियन बाइसेक्ट अ ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरियाज ट्रायंगल, 2 इक्वल एरियाज ट्रायंगल, बाइसेक्ट अ ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरियाज ट्रायंगल, यानी इसका जो एरिया होगा वही एरिया किसका होगा, इसका होगा। इसका एरिया 5 है तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। या मान लो इस टोटल का एरिया, मैं कहता हूँ पूरा का एरिया, पूरा ट्रायंगल का एरिया 16 सेंटीमीटर है और आपसे कह दे इस पार्ट का बता दो, क्या बता, क्या हो गया आप, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिमाग में रहेगी बात, कोई डाउट,
ठीक है, जब मैं आपको सेंट्रियोड पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा तीनों मीडियंस अगर मिला दिए जाए तो 6 ट्रायंगल्स बन जाते हैं, 6 का एरिया इक्वल होता है। ठीक है, वो सब तो आगे की चीज है, मैं आपको सेंट्रियोड यानी केंद्रक पढ़ा रहा हूँगा तो ये याद रखेंगे, दिमाग में रहेगी बात। अब दिखा देता हूं मैं आपको यहां से, अगर आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम बनानी हो तो कैसे प्रॉब्लम बन सकती है, बिल्कुल आसान सी। ठीक, एक प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं, देखिए आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, कह रहा है, क्वेश्चन है त्रिभुज ए, देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं एक मिनट। त्रिभुज ए बी सी में डी बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, डी बी सी का मध्य बिंदु है तथा ई ए डी का मध्य बिंदु है। ए डी का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, मिड पॉइंट ए डी का मध्य बिंदु कह रहा है, तो त्रिभुज बी ई ए और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या करें, ज्ञात करें। ठीक, सोचिए प्रॉब्लम कैसे बना सकते हैं आप, कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में मैं बोल दूं, कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी में, इन अ ट्रायंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इंग्लिश वाले बच्चे नोट करें, इन अ ट्रायंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए डी। E is the midpoint of side AD, then find the ratio of the area of triangle BEA and triangle ABC. Triangle BEA and triangle ABC. जल्दी से बता दीजिए। इरेज करूं मैं, क्वेश्चन हमने लिख लिया, नोट कर लिया, कोई डाउट? चलिए, सबसे पहली बात तो ऐसे में आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। उसने बोला ट्रायंगल ए बी सी, बार बार में ये वाला मार्कर क्यों, ट्रायंगल ए बी सी, बी सी का मिड पॉइंट है डी और ए डी का मिड पॉइंट है ई। ए डी का मिड पॉइंट है ई। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बी ई ए एंड ट्रायंगल ए बी सी। आपके एग्जाम में पूछा है, 5 से 6 सेकंड लगाओगे तो आपको दिक्कत है। देखो मैं इस प्रॉब्लम को सीधा बता रहा हूं, ठीक, कोई लिखने वाला काम ही नहीं करूंगा। देखो इस पे देखो, ये मिड पॉइंट है ना इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, मैं ऐसे उसको ठीक है थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं। ट्रायंगल ए बी डी में ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है यानी ये और ये क्या, अभी आपको थ्योरम लिखवाया है कि मिड पॉइंट है, तो माध्यिका क्या करता है, 2 बराबर इक्वल एरिया में बांटता है। यानी अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया भी कितना होगा, 1 होगा, नहीं होगा कि नहीं होगा? तो इस पूरे का एरिया क्या हो गया, इस पूरे का एरिया क्या हो गया भाई, वैसे ही बताओ, पूरे का एरिया 2 हो गया। इस पूरे का एरिया क्या हो गया यहां से, यानी ट्रायंगल ए बी डी का एरिया क्या हो गया, ये 2 यूनिट स्क्वायर के बराबर हो गया। अगर ये 1 यूनिट स्क्वायर के बराबर है, 1 यूनिट स्क्वायर के बराबर, तो ये कितना हो गया, ए बी डी 2। अच्छा देखिए ये माध्यिका है, मीडियन है, तो ये दोनों बराबर एरिया होंगे ना। तो अभी मैंने ये प्रूफ किया, मतलब निकाला मैंने, 2 माना, ये 2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 2, यानी पूरा ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, 4 यूनिट स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये अगर देखिए मैंने कहा ना ये 1 आया तो ये कितना आ गया 4, यानी आपका आंसर आ गया 1 और 4। 4 से 5 सेकंड में इस तरह की प्रॉब्लम को बनाइएगा एग्जाम में, ठीक है। यूपीएसआई से लेके एसएससी सीएचएसएल तक आया हुआ है और आएगा प्रॉब्लम, मैं फिर से बता रहा हूं जल्दी से, ठीक है। ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 1 है तो ये भी क्या होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि माध्यिका है, मीडियन है, मीडियन 2 इक्वल में बांट रहा होता है। 1 तो ये पूरा कितना हो गया 2। अब ये मीडियन है तो ये और ये इक्वल होंगे, तो ये 2 है तो ये 2 हो जाएगा, तो पूरा कितना हो जाएगा 4। तो अगर ये 1 है तो ये कितना हो गया 4, ठीक है। कई बार घुमा के पूछा है, कभी कभी नहीं दे दिया है कि इफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल BEA इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द एरिया ऑफ ABC।
तो उसका 4 गुना कर दीजिएगा हमेशा, ठीक है। ऐसे ये अगर 5 है तो ये भी 5 हो गया, तो ये 10 हो गया, तो ये 10 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कभी कभी यहाँ रेशियो पूछा है, कभी कभी दे देता है वो आपको, एक का एरिया देगा, दूसरे का एरिया आपसे क्या करेगा, फाइंड करने को कहेगा। कोई डाउट, दिमाग में गई बात? बहुत सी प्रॉब्लम्स है मीडियन की, ठीक है, जिन आप बनाइए, जो ना आए वो मेरे से क्या कीजिए, फिर पूछिए, ठीक है। अगला थ्योरम मीडियन पे, लास्ट थ्योरम पे मैं बात करूंगा, ठीक है। फिर मीडियन हम और भी पढ़ेंगे जब सेंट्रियोड को पढ़ेंगे, तो लास्ट थ्योरम की बात कर रहा हूं मीडियन के में। मीडियन का लास्ट थ्योरम क्या कहता है? मीडियन का लास्ट थ्योरम कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज पर यदि कर्ण पे बनाया जाए, किस पे बनाया जाए, कर्ण पे, ठीक है, हाइपोटेनस पे। अगर हाइपोटेनस पे मिड पॉइंट ड्रॉ किया जाए, एक मीडियन ड्रॉ किया जाए, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे अगर मीडियन ड्रॉ किया जाए, तो वो मीडियन क्या होता है, ठीक है, हाइपोटेनस के हाफ के इक्वल होता है। इसके क्या होता है, वो इक्वल होता है, ठीक है। मैं इसको बता देता हूं कि ए बी सी डी, अगर, ठीक है, हाइपोटेनस पे हमने मीडियन ड्रॉ किया है, यानी बी डी, तो ये बराबर होगा हाफ ऑफ ए सी, यानी बराबर होगा ए डी के, बराबर होगा डी सी के। ये बात मैं कह रहा हूं आपको, वन लाइनर में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, कई तरीके से पूछता है। मैं अभी हर तरीका भी बता रहा हूं। जैसे आपसे पूछ देगा एग्जाम में प्रॉब्लम, आपसे कहेगा कि यदि किसी त्रिभुज की किसी भुजा पर खींची गई माध्यिका उस भुजा के आधे के बराबर हो, if a median in a triangle is equal to the half of the side या half of the base, यानी जिस बेस पे वो बना हुआ है, half of the base, then, ठीक है, then find the triangle, या that triangle is which type of triangle, that triangle is which type of triangle, तो वो ट्रायंगल क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। वो ट्रायंगल क्या हुआ, राइट एंगल, ठीक है। आपसे या तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना देगा कि किसी समकोण त्रिभुज, ये कह देगा ये 4 है, तो इसकी वैल्यू बता दो, किसकी वैल्यू बता दो, AC की वैल्यू बता दो, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। या आपसे एग्जाम में कह देगा AC इज इक्वल टू 8 है, तो BD की वैल्यू बता दो, तो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। समझ में आई बात? कई तरीके से पूछा हुआ है आपसे ये प्रॉब्लम, ठीक। एक बार देखिए, एक बार और मैं आपको बताऊं, एसएससी ने एक बार ऐसे भी पूछा था इस प्रॉब्लम को, कहा था कि इन अ ट्रायंगल, ठीक है। तब ये आपने नोट कर लिया ना, फिर से मैं अगर बोल दे रहा हूं, लिख लीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूं, लिख लीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बनी माध्यिका कर्ण की आधी होती है, कर्ण पर बनी माध्यिका कर्ण की आधी होती है। या ऐसे भी आप इसका कन्वर्जन की, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा पर बनी माध्यिका उसकी आधी हो, यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा पर बनी माध्यिका उसकी आधी हो, तो वो त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। अब मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूँ, इंग्लिश वाले बच्चे भी सुन ले, दो तरीके से पूछ सकता है। पहला क्या कहेगा, in a right angle triangle the median at a hypotenuse is half of the hypotenuse, the median at a hypotenuse is the half of the hypotenuse, half of the h, ठीक है। या दूसरे तरीके से क्या है कि if in a triangle, ठीक है, median at a point is half of that, sorry, median at a side is half of that side, then that triangle is a right angle triangle, ठीक है। if half of the median is the half of the side, then that triangle is a what, हाफ ऑफ द, सॉरी, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, कभी ऐसे दे देता है, वो इस तरह करके दे देगा, ठीक है। कहेगा ये मीडियन है, अगर ये और ये आपस में बराबर है, तो इस कोण की वैल्यू बताओ। पूछा है एसएससी ने 3 से 4 बार पूछा है। अब जरा ढूंढिए तो सॉल्व पेपर में जाके, ठीक है। उसने बोल दिया है इफ ए इन अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, AD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू DC, ठीक है। AD is equal to BD is equal to DC, then find the value of angle BAC। BAC की वैल्यू पूछ दिया, ठीक है। किसकी वैल्यू पूछ दिया है, BAC की वैल्यू पूछ दिया है। तो देख लो, मैं इसको प्रूव करना चाहूँ कर सकता हूँ। देखो, ये इसके इक्वल है, तो ये अगर x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अच्छा, ये इसके इक्वल है, अगर ये y है तो ये भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो जरा आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे कि अब इस पूरे ट्रायंगल ABC में देखिए x प्लस ये पूरा कितना हो गया, x प्लस y, और ये कितना हो गया, y, ये मिलकर कितना होता है, 180 होता है किसी भी ट्रायंगल में। तो अब देखिए 2x 2y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू हो गया 180। तो 2 कॉमन ले लिया, x प्लस y इज इक्वल टू 180, देन x प्लस y इज इक्वल टू व्हाट, 90।
यानी ये कितना आ गया 90, जो इस थ्योरम से मैं आपको बता रहा था। ध्यान से समझोगे तभी एग्जाम में बना पाओगे। CHSL या CGL में प्रॉब्लम जब आपको आएगी तो टीयर 2 में भी पूछ दिया तो ही बना पाओगे। ध्यान से चीजों को क्या कीजिए, समझिए और खुद को समझाइए। ठीक, तो मीडियन क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट मीडियन में? भाई मीडियन हो जाएगा।